ये टॉपिक है आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स। आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स सुनने में लग रहा है कि हमने आर्टिफिशियली सोलर एक्लिप्स बना दिया है। बिल्कुल सही बात है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उन्होंने लॉन्च किया है प्रोबा 3 मिशन, और वो प्रोबा 3 मिशन जो है वो इंडिया से ही लॉन्च किया गया था। प्रोबा 3 मिशन क्या स्टडी करेगा? प्रोबा 3 मिशन सन के कोरोना को स्टडी करेगा। अब सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए हमें पता है कि जब एक्लिप्स होता है तो एक्लिप्स के बाद जब सूर्य ढक जाता है आगे से तो साइड में जो दिखता है वो सन का कोरोना होता है, पर वो कुछ मिनटों के लिए होता है और वो रेगुलर भी नहीं होता। तो सन के कोरोना को अगर ढंग से स्टडी करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं? उसी चीज के लिए है प्रोबा 3 मिशन। ठीक है, तो प्रोबा 3 मिशन आपको ध्यान रखना है आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स क्रिएट करता है। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूं किस तरह से फॉर्मेशन फ्लाइंग ये करता है, और फॉर्मेशन फ्लाइंग के साथ साथ किस तरह से जो है ये आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स क्रिएट करता है। जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब ये जो सैटेलाइट 1 होता है ना, उसे आप कहोगे कोरोनाग्राफ। ठीक है, कोरोनाग्राफ ये स्टडी करेगा सन के कोरोना को। दूसरा सैटेलाइट जो है ना वो एक्लाउटर की तरह काम करेगा। एक्लाउटर की तरह किस तरह? जो सन की शेडो, मतलब सन को रोकने का काम करेगा, सन को कवर देगा, जिससे क्या होगा भाई, एक तो दोनों के दोनों कितने मीटर की दूरी पे हैं आपको ध्यान रखना है, 150 मीटर की दूरी पे है। कौन कौन? कोरोनाग्राफ और एक्लाउटर। तो ये आपका कोरोनाग्राफ है सैटेलाइट 1, ये आपका एक्लाउटर है, 150 मीटर की दूरी पर है। ये क्या करेगा? कोरोनाग्राफ स्टडी करेगा सन के कोरोना को, और ये एक्लाउटर जो है ये सन कवर देगा, सन को कवर करेगा। सन को, इतने बड़े सन को एक छोटा सैटेलाइट कैसे कवर कर लेगा? ऐसे कवर कर लेगा कि ये जो सन है ना, सन कितनी दूरी पर है सैटेलाइट से? 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर। तो सन इस सैटेलाइट के कंपैरिजन में तो छोटा ही दिखेगा। तो जो सैटेलाइट है वो सन को कवर कर लेगा, और इस सैटेलाइट को ऐसा लगेगा कि सोलर एक्लिप्स हो गया है। और इस सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट है जो हमारा कोरोनाग्राफ है, इसको खाली सन का कोरोना कोरोना दिखेगा। किस प्रकार से? देखिए, इस प्रकार से सन का कोरोना इस तरह से उसे दिखेगा कि सन कवर हो गया सैटेलाइट से और कोरोना कोरोना दिख रहा है, ताकि सन के कोरोना को स्टडी कर पाए कोरोनाग्राफ। सन कोरोना भी इज विजिबल ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स, पर वो कुछ मिनटों के लिए होता है और रेगुलर नहीं होता है। इस वजह से प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया गया है। अब स्टडी सन्स कोरोना विल हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड सोलर स्टॉर्म वगैरह, जियो स्टॉर्म वगैरह आएंगे या नहीं आएंगे, सन का कोरोना किस तरह से बिहेव करता है, हमारे लिए कितना हार्मफुल है, या फिर उसका और क्या क्या इंपैक्ट है सोलर सिस्टम पे, हमारी अर्थ पे, वो सब स्टडी करने के काम आएगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि दोनों चीजें हैं, और इनको क्या कहते हैं? फॉर्मेशन फ्लाइंग। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिट पे ही, पर ऑर्बिट ये 6 घंटे तक सन के कोरोना को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट है कि ये, और प्रिसीजन एक्यूरेसी क्यों होगी? इनकी इतनी प्रिसीजन एक्यूरेसी है कि 150 मीटर पे ही आपस में दूर रहेंगे, मतलब इससे आसपास नहीं आएंगे, जिसकी वजह से सन के कोरोना को अच्छी तरह ये स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में यूरोपियन स्पेस है। अब मैंने आपको सारा बेसिक बता दिया। अब जितना भी चीजें आएंगी ना, ये सारी आप समझ चुके हो। तो एक बार चीज समझ लेना, उसके बाद ये सारी पीडीएफ में जितनी भी चीजें लिख रखी हैं हम एक बार में रीड कर लेंगे, और एक दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होंगी तो नोट डाउन कर लेंगे, बाकी हमने समझ लिया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया प्रोबा 3, ठीक है, सन को स्टडी करने के लिए, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है एक्सटेंडेड सन कोरोना स्टडी यूजिंग प्रिसाइज फॉर्मेशन फ्लाइंग, जो मैंने आपको बता दिया, 2 सैटेलाइट से, एक्लाउटर एंड कोरोनाग्राफ। ठीक है, आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स क्या? आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स मिमिक्स नेचुरल फिनोमेना को मिमिक करती है। 2 सैटेलाइट हैं जो अलाइन ब्लॉक सन्स लाइट क्रिएटिंग अ कंट्रोल्ड शैडो फॉर साइंटिफिक स्टडी। तो सन को ब्लॉक करेंगे, और जैसे मैंने आपको समझाया कि एक तो ब्लॉक करेगा सन को एक्लाउटर, और कोरोनाग्राफ सन के कोरोना को स्टडी करेगा। आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स कैसे होता है? सैटेलाइट के पेयर होते हैं, एक्लाउटर एंड कोरोनाग्राफ। तो कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट एंड एक्लाउटर मेंटेन प्रिसाइज अलाइनमेंट टू स्टिमुलेट एन एक्लिप्स। शेडो क्रिएशन भी होगी किस तरह से? एक्लाउटर स्पेसक्राफ्ट जो है वो कास्ट करेगा शेडो, किस पे? कोरोनाग्राफ पे। कोरोनाग्राफ पे शेडो कास्ट करेगा, तो कोरोनाग्राफ उसको रीड, वो कोरोना को ऑब्जर्व कर लेगा, और उसमें से जो भी हमें चीजें समझनी होंगी, जो जो चीजें हमें लेनी होंगी, वो हम ले सकते हैं ऑब्जर्वेशन करके। ठीक है, मिमिकिंग द मून्स रोल्स इन नेचुरल एक्लिप्स। प्रिसीजन कितना होता है? मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी है, जो कि कंसिस्टेंट एक्लिप्स दिखाती है अप टू 6 आवर पर ऑर्बिट। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, 6 घंटे पर ऑर्बिट। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये सारे फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं। सिग्निफिकेंस क्या है? एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन करने के काम आएगा, कोरोना को अच्छी तरह स्टडी करने का काम आएगा, कोरोना से इंपैक्ट क्या क्या हो सकते हैं अर्थ पे या फिर सोलर सिस्टम पे, वो देखने को मदद करेगा। उसके अलावा जियो स्टॉर्म्स वगैरह हैं, जो सोलर स्टॉर्म्स वगैरह हैं, उनको प्रिडिक्ट करने के काम आएगा, कि भाई फोरकास्ट कर पाएगा कि अगर जियो स्टॉर्म आने वाला है तो सन के कोरोना में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी, तो पहले ही हम अवेयर रहें कि जियो स्टॉर्म आने वाला है। ठीक है, तो एनेबल स्टडिंग सन्स कोरोना फॉर आवर्स अनलाइक नेचुरल एक्लिप्स विच लास्ट फॉर ओनली मिनट्स। स्पेस वेदर प्रिडिक्शन करने के काम आएगा, प्रिडिक्ट जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स एंड मिटिगेट डिसरप्शन टू सैटेलाइट अर्थ बेस्ड सिस्टम।
साइंटिफिक इनसाइट्स देगा, मिस्ट्रीज देगा कोरोना की, क्या क्या कोरोना में और छुपा हुआ है, ठीक है। इसकी टेम्परेचर एनोमली कैसे होती है, टेम्परेचर ज़्यादा कम कैसे होता है, सोलर फ्लेयर्स कैसे आती हैं, ठीक है, और सोलर फ्लेयर्स में क्या क्या जो है कितनी इंटेंसिटी तक हो सकती हैं। प्रिसाइज फॉर्मेशन फ्लाइंग अपन ने देख लिया। टेक्नोलॉजी दैट एनेबल सैटेलाइट टू मेंटेन एंड एग्जैक्ट पोजीशन मेंटेन करे, जैसे कि 150 मीटर की दूरी पर। एंड ओरिएंटेशन रिलेटेड टू ईच अदर ऑर्बिट। मैकेनिज्म क्या है, जीपीएस, इंटरनेट, सैटेलाइट, रेडियो लिंक्स, ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम, अलाइनमेंट के लिए। बेनिफिट्स क्या क्या है, एनहांसिस क्या एनहांस करेगा मिशन की एक्यूरेसी, और प्लेटफॉर्म देगा एडवांस्ड ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स के लिए, ठीक है।